Hello everyone, you are welcome back on MDN Education. Today in this video we are going to discuss the fourth chapter in the Kingdom of Fools written by R.K. Ramanujan for class 9th, and we will talk about its NCERT solution, and this is the last part of the NCERT solution. We have already discussed this chapter in two videos, so let's start. The first question is, who is the real culprit according to the king? Culprit means होता है अपराधी, दोषी. कल्प्रिट क्या होता है? अपराधी या फिर दोषी. तो किंग के अकॉर्डिंग जो रियल कल्प्रिट है वो कौन है किंग के अकॉर्डिंग? एंड वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? और वो सजा से कैसे सजा से वो क्यों बच जाता है? क्या वजह होती है कि उसको सजा नहीं मिलती, कि वो रियल कल्प्रिट होने के बावजूद भी वो सजा प्राप्त नहीं कर पाता. ठीक है. इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रियल कल्प्रिट ही एस्केप्ड फ्रॉम पनिशमेंट. लेट्स स्टार्ट. अकॉर्डिंग टू द किंग्स वियर्ड लॉजिक. वियर्ड मतलब, वियर्ड मीन्स कह सकते हैं कि जो भयानक भी होता है वियर्ड का मतलब, और जो उसका मूर्खतापूर्ण. वियर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण. अकॉर्डिंग टू द किंग्स वियर्ड लॉजिक, वियर्ड मतलब बुरा भी हो सकता है. द मर्चेंट इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर, सो ही शुड टेक द शेयर ऑफ हिज फादर्स सिन एज वेल. तो किंग के अनुसार, किंग के वियर्ड लॉजिक के अनुसार, जो वो वियर्ड लॉजिक लगाता है मतलब वो जो उसका बैड लॉजिक है या फिर फूल लॉजिक है, ठीक है, जिसका कोई निराधार नहीं है, मतलब ये कहीं बेसलेस लॉजिक जो वो लगाता है, तो मर्चेंट को जो सारी चीजें हैं वो कहाँ से मिली? इनहेरिटेड में, फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से इनहेरिटेड में मिली, विरासत में मिली. सो ही शुड टेक द शेयर ऑफ हिज फादर सिन एज वेल. तो इसीलिए उसे अपने पिताजी के द्वारा किए गए पाप को शेयर करना चाहिए होगा. ठीक है. तो उसे क्या चाहिए होगा? कि उसे अपने पिताजी के द्वारा किए गए पाप को चुकाना होगा. ठीक है. एज द मर्चेंट वॉज टू थिन टू फिट ऑन द न्यू स्टेक, सो ही एस्केप्ड एग्जीक्यूशन. देखो यहाँ पर टू और टू का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज किया गया है, ये एडजेक्टिव होते हैं. तो यहाँ पर जब ये सेंटेंस में यूज किए जाते हैं टू और टू, तो ये दर्शाते हैं कि जो पहले वाली जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो दूसरे वाली चीज़ है वो उसके योग्य नहीं है. ठीक है. तो जैसे कोई व्यक्ति थक चुका है, जैसे मोहन इज वेरी टायर्ड, मोहन बहुत ज़्यादा थक चुका है. ही कैन नॉट वॉक मोर, वो बहुत और ज़्यादा नहीं चल सकता. तो इसको हम यदि टू और टू से कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? मोहन इज टू टायर्ड टू वॉक. ठीक है. तो इसमें वही फॉर्मूला यूज़ किया गया है. तो जैसे कि मर्चेंट है वो इतना पतला था कि वह न्यू स्टेक पर फिट नहीं हो सका. ठीक है. उस फिट के मतलब उसके न्यू स्टेक के फिट नहीं था बिल्कुल भी. सो ही एस्केप्ड एग्जीक्यूशन, तो इसलिए वो फांसी से बच गया. एग्जीक्यूशन मतलब फांसी. द किंग कंक्लूडेड दैट अ मैन फैट इनफ, और राजा ने कंक्लूजन निकाला, राजा ने निष्कर्ष निकाला कि जो व्यक्ति फैट इनफ है मतलब मोटा, ज़्यादा मोटा है, टू फिट द स्टेक, वही क्या होगा? फिट के वही स्टेक के फिट होने के लायक है. एंड विल सर्व द पर्पज, और वो पर्पज को पूरा करेगा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन था राजा के अकॉर्डिंग. क्या था? राजा के अकॉर्डिंग जो मर्चेंट था उसने सारी जो प्रॉपर्टी थी वो अपने पिताजी से हेरिटेज में मिली थी, विरासत में मिली थी. तो इसीलिए उसके पिताजी के द्वारा किए गए पाप को किसने सहन करना था? उसके बेटे ने. ठीक है. तो इसीलिए अब जो ज़्यादा मोटा था, जो मर्चेंट था वो ज़्यादा मोटा था, तो इसी वजह से एक मोटे व्यक्ति को ढूंढा गया और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए
कैच किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम एंड व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम। तो गुरु के जो बुद्धिमत्ता के वर्ड थे वो कौन से थे, विजडम, वर्ड्स ऑफ विजडम क्या थे, और डिसिपल को ये कब याद आते हैं, ये शिष्य को कब याद आते हैं। द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम वर दैट इट वाज द सिटी ऑफ फूल्स। तो गुरु के वर्ड्स क्या थे विजडम के प्रति, तो विजडम जो उन्होंने वर्ड यूज किया है, ठीक है, वर्ड्स ऑफ विजडम, तो उन्होंने कहा था कि यह जो शहर है, सिटी है, वो मूर्खों का शहर है। एंड ही एडवाइज द डिसिपल टू लीव द सिटी एट वंस। तो उन्होंने अपने शिष्य को तुरंत उसको शहर को छोड़ने की सलाह दी थी, बिकॉज ही वुड नॉट नो, क्योंकि उसको पता नहीं था व्हाट दे वुड डू नेक्स्ट, कि वो अगली बार, मतलब नेक्स्ट टाइम वो क्या करने वाले हैं। द डिसिपल रिमेंबर्ड दिस व्हेन ही वाज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। और ये शिष्य को तब याद आया जब उसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। ठीक है, तो ये शिष्य को कब याद आता है, जब उसको फांसी पर चढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ। कि गुरु ने अपने शिष्य के जीवन को किस तरह से बचाया, कैसे बचाया। द गुरु ट्राइज टू कंफ्यूज द किंग बाई एक्सप्रेसिंग हिज डिजायर टू बी किल्ड फर्स्ट। तो गुरु ने राजा के सामने राजा को कंफ्यूज करने की कोशिश की, किसके द्वारा, कि उसको सबसे पहले मारा जाए। मतलब गुरु ने उसको सबसे पहले मारने की इच्छा को जाहिर करते हुए राजा को कंफ्यूज करने की कोशिश की। देन टू फर्दर कंफ्यूज द किंग, और तब उसने आगे राजा को कंफ्यूज करते हुए कहा, ही टेल्स द स्टोरी ऑफ बिकमिंग द किंग इन द नेक्स्ट बर्थ। और तब उसने राजा को अगले जन्म में भी राजा बनने की एक कहानी सुनाई, एक कहानी बताई। Apparently it may sound like a case of pure lie to say your dear one's life। मतलब ये एक इस तरह का केस है जब हम अपने प्रिय को बचाने के लिए बिल्कुल झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, ठीक है, तो हम अपने डियर वन को बचाते हैं। तो इस तरह का ये ऐसा केस था, तो मतलब गुरु ने प्योरली झूठ बोला था। बट इट वी डू डीपर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। लेकिन यदि हम इसमें कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, ठीक है, देखते हैं, तो क्या देखते हैं, द गुरु इज ट्राइंग टू सेव एवरीबडीज लाइफ। कि गुरु है जो वो हर किसी के जीवन को बचाने की कोशिश कर रहा है। इन द किंगडम, राज्य के अंदर भी, राज्य के अंदर गुरु है जो हर किसी की लाइफ को सेव करने की कोशिश कर रहा है। एंड अल्टीमेटली ही इज एबल टू पुल एवरीबडी आउट ऑफ द माइजरी ऑफ लिविंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो फाइनली हम देखते हैं, अल्टीमेटली मतलब फाइनली, और वह क्या होता है, हम देखते हैं कि वह किंगडम ऑफ फूल्स के अंदर, मूर्खों के राज्य में जो रह रही हैं, ठीक है, जो कष्ट में रह रहे हैं, मिजरी ऑफ लिविंग है, ठीक है, उन सबको बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, मतलब वो उन सभी को बचा लेता है, क्योंकि वहाँ पर राजा के जो कानून थे, ठीक है, उनको उन्होंने क्या कर रखा था, उनको उल्ट रखा था, मतलब जो लॉ थे उनको इन्वर्स किया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, आपके होमवर्क के रूप में रहेंगे। तो टिल देन, हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।